हेलो दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत प्रोजेक्ट P-75 के तहत अब स्वदेशी सबमरीन सुपर कल्वरी का निर्माण करेगा। जी हां दोस्तों, भारत स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण क्षमता वाले कुछ देशों में से एक है, लेकिन भारतीय नौसेना पनडुब्बी बेड़े के साथ संघर्ष कर रही है। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक प्रोजेक्ट P-75 आई है, जिसका उद्देश्य 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करना है, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम, उन्नत स्टील तकनीक और मिसाइलों के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जैसी उन्नत सुविधाएं हैं। दोस्तों, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने घोषणा की है कि उसने सफलतापूर्वक AIP प्रणाली विकसित की है, जिसे कल्वरी श्रेणी की पनडुब्बियों में से एकीकृत किया जाएगा। यह भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह पनडुब्बियों की सहन शक्ति और स्टील क्षमताओं को बढ़ाती है। उन्होंने औपचारिक रूप से एकीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए नौसेना समूह के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, DRDO की AIP प्रणाली एक नई तकनीक है, जो पनडुब्बियों को बिना सतह पर आए लंबे अवधि के लिए पानी के नीचे रहने की अनुमति देती है। सिस्टम मॉड्यूलर मरीन ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल PFC का उपयोग करके जहाज पर उत्पन्न हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का सहयोग करके बिजली उत्पन्न करता है। यह डीजल इंजनों को शक्ति का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है और पनडुब्बियों को चुपचाप संचालित करने में सक्षम बनाता है, जिससे उनकी पहचान क्षमता कम हो जाती है। DRDO की AIP प्रणाली का कल्वरी श्रेणी की पनडुब्बियों में एकीकरण भारत के पनडुब्बी विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। कल्वरी श्रेणी की पनडुब्बियां मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में निर्मित होने वाली पहली पनडुब्बियां हैं, और इन पनडुब्बियों में AIP प्रणाली के सफल एकीकरण से भारत की स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण क्षमताओं को और अधिक ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों, प्रोजेक्ट P-75 आई पनडुब्बियों के कम से कम 14 दिनों तक चलने की उम्मीद है, और DRDO की AIP प्रणाली ने पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है। इसलिए यह संभव है कि प्रोजेक्ट 75 आई पनडुब्बियों में भी इसी तरह की AIP प्रणाली हो, जो उनकी क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करे। इसके अतिरिक्त परियोजना P-75 आई पनडुब्बी कार्यक्रम के दावेदार को भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि उन्नत चुपके टेक्नोलॉजी मतलब उन्नत स्टील्थ टेक्नोलॉजी, मिसाइलों के लिए VLS, हाइड्रोजन भंडारण, टैंकों के लिए अंतरिक्ष सीमाओं के साथ वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली। DRDO के AIP प्रणाली के साथ फ्रांस के नौसेना समूह के SMS-6 पनडुब्बी पर आधारित एक दर्जी डिजाइन भारतीय नौसेना के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। SMS पनडुब्बियों में उन्नत तकनीकी, अनुकूलित AIP सिस्टम और उन्नत स्टील क्षमताएं हैं। DRDO की AIP प्रणाली को इस नए डिजाइन में एकीकृत करने से भारतीय नौसेना की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला समाधान मिल सकता है। परियोजना 75 आई पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए सफल बोली लगाने वाले को तकनीकी क्षमताओं, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर, स्वदेशी सामग्री, लागत और वितरण कार्यक्रम सहित कई आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसलिए DRDO की AIP प्रणाली के साथ SMX पनडुब्बी पर आधारित एक दर्जी डिजाइन भारतीय नौसेना के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है, बस शर्त है ये सभी विशिष्टताओं और आवश्यकताओं को पूरा करता हो। दोस्तों, अंत में DRDO द्वारा पनडुब्बियों के लिए AIP प्रणाली का सफल विकास भारत के स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कल्वरी श्रेणी की पनडुब्बियों में इस प्रणाली का एकीकरण भारत की तकनीक शक्ति को प्रदर्शित करता है और इसकी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है। प्रोजेक्ट P-75 आई जैसी नई पनडुब्बियों के चल रहे विकास के साथ DRDO की AIP प्रणाली का एकीकरण भारतीय नौसेना की भविष्य की पनडुब्बियों की आवश्यकताओं के लिए एक समाधान प्रदान कर सकता है। दोस्तों, भारत ने अपने प्रोजेक्ट P-75 आई के लिए पहले RFI जारी की थी। दोस्तों, उस RFI में जर्मनी ने और साउथ कोरिया ने भाग लिया था, पर दोस्तों जर्मनी ने यह कहकर मना कर दिया है कि बहुत कम रुपए की डील है, इसमें हम AIP टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दे सकते। उस समय दोस्तों सिंगल वेंडर सिचुएशन होने की वजह से भारत ने इस परियोजनाओं को बिल्कुल बंद कर दिया था। उसके बाद दोस्तों वापस जर्मनी के विदेश मंत्री भारत आए। उस समय यह कहा गया था कि जर्मनी वापस जर्मनी जाकर AIP टेक्नोलॉजी देने के बारे में बात करेगा, और दोस्तों बात भी चल रही थी, पर जर्मनी ने वापस कुछ सोचा और भारत को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। दोस्तों, भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो पूर्ण रूप से AIP टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका हो और उसका परीक्षण हो चुका हो और उसको ये कंट्री काम में ले रही हो, पर दोस्तों अभी तक ऐसी कोई कंट्री नहीं है जर्मनी के अलावा जो AIP टेक्नोलॉजी को विकसित करके अपनी पनडुब्बियों में काम में ले रही हो। दोस्तों, फ्रांस ने ये जरूर कहा था कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम भी विकास कर रहे हैं AIP टेक्नोलॉजी का, अगर आपको कुछ सहायता की आवश्यकता होती है तो फ्रांस आपको सहायता देगा और आपके डिज़ाइन और विकास के लिए आपका सहयोग करेगा। तो दोस्तों, भारत ने फिर अपने DRDO को कहा कि आप AIP टेक्नोलॉजी पूर्ण विकास कर चुके हो, तो DRDO ने कहा आप तो वैसे ही पूरी दुनिया में RFI जारी कर रहे हैं, आप जैसी पनडुब्बी चाहे हम उस तरह की AIP टेक्नोलॉजी का विकास कर चुके हैं और उसका परीक्षण भी सफल हो चुका है। तो अब दोस्तों पूरी दुनिया की
गरज करे बिना भारत अब स्वदेशी रूप से AIP टेक्नोलॉजी का अपनी पनडुब्बियों में निर्माण करेगा और दोस्तों उसको काम में भी लेगा और इस तरह की पनडुब्बियां सुपर कल्वरीन पनडुब्बियां कहलाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को इस तरह की पनडुब्बियां दी थी और दोस्तों उसमें से न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी थी, पर दोस्तों जब भारत को देने की बात आई तब अमेरिका और इंग्लैंड ने मना कर दिया। मतलब इस बात को हम कह सकते हैं पूरी वीडियो में कि भारत को किसी भी देश ने टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, फ्रांस और रशिया के अलावा। दोस्तों रशिया ने भी AIP टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से विकसित नहीं की है, पर रशिया देने के तैयार हो गया और जर्मनी भी बीच में देने के लिए तैयार इसलिए हुआ क्योंकि जर्मनी की डिफेंस कंपनियों को बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा था रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण। उन्होंने कोई भी हथियार नहीं बेचे थे, उनकी कंपनियां घाटे में चल रही थी, इसलिए भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गए। पर दोस्तों बाद में पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी नहीं दे पाने के कारण भारत ने भी मना कर दिया। अब दोस्तों फ्रांस भारत की सहायता करेगा, भारत पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से निर्माण करेगा इन पनडुब्बियों को। पर दोस्तों किसी जगह अगर डिज़ाइन की और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी तो फ्रांस भारत का सहयोग करेगा और इस तरह से भारत में सुपर कल्वरीन पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा और चाइना और पाकिस्तान को जवाब भी दिया जाएगा। और दोस्तों इन पश्चिमी देशों को भी बता दिया जाएगा कि भारत के पास टेक्नोलॉजी की ना कमी है ना भारत के पास कैपेबिलिटी की कमी है। अगर कोई भी देश भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं भी देता है तो भारत स्वदेशी रूप से इस तरह की टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।